नमस्कार। हम सब अक्सर सोचते हैं, है ना, कि क्यों कुछ पल बाकी पलों से ज्यादा खास या ज्यादा भाग्यशाली महसूस होते हैं। आज चलिए एक बहुत ही प्राचीन संवाद में उतरते हैं जो ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाता है। देखिए, एक शिष्य का कितना गहरा और सुंदर सवाल है ये, और यही सवाल इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का केंद्र है कि आखिर क्यों कुछ पल दूसरों से ज्यादा खास हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। शाब्दिक रूप से मुहूर्त का अर्थ है चेतना का एक मापा हुआ हिस्सा, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस अवधारणा को समझाने के लिए गुरु ने एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी, एक ब्रह्मांडीय प्रिज्म की मिसाल। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये कि जैसे सूरज की रोशनी हमें एक जैसी सफेद दिखती है, पर असल में प्रिज्म से गुजरने पर उसके 7 अलग-अलग रंग सामने आ जाते हैं। ठीक उसी तरह समय भी ऊपर से तो एक जैसा लगता है, पर वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ग्रहों की जो स्थिति है वो उस ब्रह्मांडीय प्रिज्म की तरह काम करती है, और समय के अलग-अलग गुणों, उसकी अलग-अलग ऊर्जाओं को हमारे सामने ले आती है। तो फिर हमारे ऋषियों ने एक पूरे दिन और रात के चक्र में कितने मुहूर्त गिने? उन्होंने ठीक 30 मुहूर्तों की गणना की थी। जरा इस तालिका को देखिए, इससे पता चलता है कि वैदिक गणित कितना सटीक था। एक दिन रात में 30 मुहूर्त, और एक मुहूर्त ठीक 48 मिनट का। और याद रखिए, ये सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस समय की ब्रह्मांडीय गुणवत्ता की एक इकाई है। हर मुहूर्त की अपनी खास ऊर्जा होती है। तो चलिए अब इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। हम उन 3 सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्तों पर ध्यान देंगे जिनका इस्तेमाल हम सभी अपने जीवन में कर सकते हैं। इसमें पहला हीरा है ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय है जो सूर्योदय से ठीक पहले का है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सत्व से, यानी कि पवित्रता और स्पष्टता से भरी होती है। कहते हैं इस समय हमारा मन एक शांत झील की तरह होता है। ज्ञान और अच्छे इरादों के बीज बोने के लिए ये सबसे सही समय है। फिर आता है दिन का सबसे शक्तिशाली समय, अभिजीत मुहूर्त। ये दोपहर के आसपास होता है, और इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है कि ज्यादातर नकारात्मक ज्योतिषीय प्रभावों को भी खत्म कर सकती है। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। और तीसरा है प्रदोष मुहूर्त, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। ये दिन और रात के बीच एक बदलाव का समय है। ये वक्त है खुद के अंदर झांकने का, दिन भर की चिंताओं को छोड़कर मन को आराम के लिए तैयार करने का। अच्छा, अब हम इस बातचीत के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, जहां हम इस प्राचीन अवधारणा को एक बहुत ही जाने पहचाने आज के दौर के उदाहरण से जोड़ेंगे। और ये शिष्य का दूसरा बहुत ही जरूरी सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज हम में से कई लोगों के मन में आ सकता है। भाई, इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया में कैसे समझा जाए? और गुरु का जवाब वो बड़ा ही आश्चर्यजनक और मजेदार था। उन्होंने मुहूर्त को समझाने के लिए क्रिकेट का उदाहरण दिया। ये एक बेहतरीन तुलना है ना? सोचिए एक टेस्ट मैच के शुरुआती सत्र के बारे में, जब पिच में नमी होती है और गेंद तेजी से स्विंग करती है, तो बल्लेबाज के लिए खेलना बहुत मुश्किल होता है। ये रुद्र मुहूर्त जैसी चुनौतीपूर्ण ऊर्जा के समान है, जहां मैदान पर टिके रहने के लिए हुनर और जबरदस्त एकाग्रता की जरूरत होती है। और फिर आता है दोपहर का सत्र। अब तक धूप से पिच सपाट हो चुकी होती है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है। ये रन बनाने का सबसे अच्छा समय है। ये बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त जैसा है, अवसर और अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने का समय। और इसी तरह शाम के सत्र में जब रोशनी कम होने लगती है और पुरानी गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाती है, तो हालात फिर से मुश्किल और अप्रत्याशित हो जाते हैं। ये प्रदोष मुहूर्त की परिवर्तनकारी ऊर्जा की तरह है, जो हर तरह के काम के लिए सही नहीं होती। ये एक वाक्य पूरी क्रिकेट की मिसाल को कितनी खूबसूरती से समेट देता है। कप्तान ही तो है जो परिस्थितियों को समझकर सही समय पर सही फैसले लेता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मुहूर्त का विज्ञान समझकर अपने जीवन में फैसले लेता है। और राहु काल क्या है? गुरु ने इसे क्रिकेट में बारिश की रुकावट के तौर पर समझाया। ये कोई बुरी शक्ति नहीं है, ये बस एक ऐसा समय है जब कह सकते हैं कि पिच पर कवर्स आ गए हैं। मतलब नए काम शुरू करने के लिए परिस्थितियां अभी ठीक नहीं हैं।
तो अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये वैदिक ज्ञान आज के हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि आज का विज्ञान, खास तौर पर क्रोनोबायोलॉजी, उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जो वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले महसूस कर ली थी। जैसे कि हमारे शरीर का तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल सुबह के समय अपने चरण पर होता है, जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और सतर्क रहने में मदद करता है। और ठीक इसी तरह नींद का हार्मोन मेलाटोनिन शाम को बढ़ना शुरू होता है, जो प्रदोष मुहूर्त के साथ बिल्कुल मेल खाता है, जो कि आराम करने और दिन को समेटने का समय है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान पहले से ही हमारे चारों ओर है। हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, भले ही हम इसे इस नाम से न जानते हों। जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर सुबह खाली पेट दवा लेने के लिए कहता है, या जब एक कोच सबसे मुश्किल ट्रेनिंग सुबह के लिए रखता है, तो वे सब असल में क्या कर रहे हैं? वो सही समय की शक्ति का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुहूर्त का सार यही तो है। और अंत में ये गहरा उद्धरण हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आज़ाद करता है, और समय की प्रकृति को समझना हमें बेहतर निर्णय लेने की आज़ादी देता है। तो अगली बार जब कोई काम शुरू करने की सोचें, तो इस विचार पर जरूर गौर करिएगा। क्या हो अगर सफलता सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने पर भी निर्भर करती हो? ये विचार सच में सोचने लायक है।